से। बीजेपी के विधायक जो इनका नाम है रणवीर सिंह पठानिया, जो ये कह देते हैं कि एयरफोर्स सो रही थी क्या जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, हमारी गलती है कि हमने इन्हें पलकों पर बिठाया, नालायक तक कह देते हैं एयरफोर्स और सेना को। एक आते हैं जो ये कहते हैं कि सिंदूर इसलिए मिटा क्योंकि महिलाएं वीरांगनाएं नहीं थी। ममता बनर्जी जो ये बयान दे देती है कि ये सिंदूर बांटने वाले कौन होते हैं, कि इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। ये अपने ही देश को, आप सोचिए कि सेना का मनोबल गिरा कौन रहा है, पक्ष और विपक्ष दोनों ही, और लांछन लगाने के लिए दोनों सबसे पहले आगे आ जाते हैं। देखिए चारुल जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि हमारी सेनाओं का जो मनोबल है उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं गिरा सकती। चाहे वो हमारे अपने देश में बैठे हुए देश के कुछ गद्दार चंद मुट्ठी भर जो लोग हैं, वो अगर इस तरीके की साजिश करेंगे तो जाहिर है कि अगर किसी का मनोबल गिरेगा तो उन्हीं का मनोबल गिरेगा, और उस मनोबल को गिराना भी हम जानते हैं। यदि हम भारत के बाहर के दुश्मनों का मुकाबला कर सकते हैं तो भारत के अंदर बैठे हुए दुश्मनों का भी मुकाबला और उनको कैसा जवाब देना है ये हम जानते हैं। और बेहतर होगा कि इस तरीके मंत्री के तक कैसे बयान दे रहे हैं, आप सोचिए कितनी निंदनीय है ये चीज। देखिए, जैसा मैंने कहा कि ये चंद मुट्ठी भर नकारात्मक मानसिकता के जो लोग हैं, देश के खिलाफ देश के अंदर ही बैठे हुए, देश की थाली में छेद करने वाले जो लोग हैं, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करने का काम करते हैं। और इस तरीके के जो लोग हैं, इनके इस बात की भी संभावना बनती है कि ये स्लीपर सेल और ओवरग्राउंड वर्कर्स के पार्ट बन जाएंगे। और अभी कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं, आपने देखा किस तरीके से ये जो तमाम जो तथाकथित इन्फ्लुएंसर, आई डोंट नो कि वो किस तरीके का इन्फ्लुएंस कर रहे थे। यदि वो किसी तरीके का इन्फ्लुएंस कर रहे थे तो वो जाहिर है कि वो पाकिस्तान में ही कुछ इन्फ्लुएंस वगैरह कुछ कर पाने में सफल हो पा रहे थे, अपने देश में तो कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे।